इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। यह एग्जाम में हर साल पूछा गया है कि एक्सप्लेन HSAB प्रिंसिपल, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन और इसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग बताइए। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज पियर्जन्स HSAB प्रिंसिपल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, और पियर्जन प्रिंसिपल है क्या, HASB प्रिंसिपल है क्या, और उसके एप्लीकेशन क्या है, हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे और आपको नोट्स भी देंगे कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका आंसर मिल जानेंगे कि पियर्जन्स हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम उसका आपको एप्लीकेशन बताएंगे, 3-4 एप्लीकेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है, और आपको एक साथ नोट्स भी देंगे कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं। एग्जाम में जो नोट्स ही आपकी एक अहम एग्जाम में आपके नोट्स भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले जानिए पियर्जन्स प्रिंसिपल है क्या। देखिए, ए हार्ड एसिड विल प्रीफर टू कंबाइंड विथ हार्ड बेस एंड ए सॉफ्ट एसिड विल प्रीफर टू कंबाइंड विथ सॉफ्ट बेस। पियर्जन प्रिंसिपल में यह बताया गया कि हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइंड हार्ड बेस, मतलब जो हार्ड एसिड होते हैं वह हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होते हैं और स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वह प्रीफर किसको करते हैं, सॉफ्ट बेस के साथ। मतलब पियर्जन्स का सीधा सीधा कहना था कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइंड होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, यही बात हमने आपको ऊपर बताई कि हार्ड एसिड किसके साथ कंबाइंड होगा, हार्ड बेस, और जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। इसी तरह सॉफ्ट एसिड किसके साथ कंबाइंड होगा, सॉफ्ट बेस के साथ, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एजी आप समझते हैं, एजी प्लस क्या है, यह एक सॉफ्ट एसिड है। एजी प्लस एक सॉफ्ट एसिड है, इसको हम किसके साथ कंबाइन करें, आयोडीन के साथ। आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस है। यह सॉफ्ट एसिड है, एजी और आयोडीन सॉफ्ट बेस है। हमने बताया कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जब कंबाइन होते हैं तो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो AgI2 यह क्या है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कंबाइन है, अकॉर्डिंग टू पियर्जन्स प्रिंसिपल कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कंबाइंड होंगे तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। यही हम एक हार्ड वाला जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे कि हार्ड में एग्जांपल ले लें, जैसे कि LI लिथियम आयोडाइड, LI लिथियम आयोडाइड। इसमें देखिए लिथियम जो है वह क्या है, हार्ड है, और यह जो आयोडीन है मतलब हार्ड, मतलब यह लाई जो है हार्ड एसिड है, और आयोडीन हमने आपको ऊपर बताया क्या है, सॉफ्ट बेस है। यह हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, प्लस यही हम CH3F-, यह क्या है आपका, यहाँ पर जो यह सीजियम है, यह सॉफ्ट एसिड है, और यह जो है हार्ड बेस है। यह हार्ड बेस है, यह सॉफ्ट एसिड है, और यह क्या है, सॉफ्ट बेस। तो हमने आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पियर्जन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया कि हार्ड, यह लिथियम हार्ड है, हार्ड एसिड है, यह किसके साथ कंबाइंड होगा, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा। तो फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस है, और यह हार्ड एसिड है। तो क्या बनाएगा, LIF। इसमें यह हार्ड है और यह हार्ड एसिड या हार्ड बेस। एक
अकॉर्डिंग टू पियर्सन यह स्टेबल है। इसी तरह यहाँ पर CgM क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और आई हमने आपको ऊपर बताया कि सॉफ्ट बेस है। तो यह कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, CSI। CgM आयोडाइड है, क्या है, स्टेबल है। हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाएंगे। इसके नीचे हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे। तो चलिए पढ़िए कि एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। बस आपको केवल यह पता होना चाहिए कि कौन सा हार्ड एसिड है, कौन हार्ड बेस है, कौन हार्ड एसिड है और कौन हार्ड बेस है। बस आपको यह पता है तो आप समझ जाएंगे कि हार्ड हार्ड के साथ कंबाइंड होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइंड होगा, और यही पियर्सन प्रिंसिपल है। चलिए उसके एप्लीकेशन पढ़िए। एप्लीकेशन में सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको साथ में नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके नोट से ही इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल कब रहेगा। तो आप बताएंगे कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी मोर स्टेबल व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर आइदर सॉफ्ट और हार्ड। द कॉम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज वेरी हार्ड एंड अदर वन इज द वेरी सॉफ्ट। कि कॉम्प्लेक्स जो फार्म होगा वह तब स्टेबल रहेगा जब दोनों क्या हों, हार्ड एसिड, दोनों हार्ड एसिड या हार्ड बेस हों। दोनों एसिड हार्ड एसिड मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस हो, या दोनों सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस हो, तब वह स्टेबल होगा। द कॉम्प्लेक्स इज लिस्ट स्टेबल, मतलब कॉम्प्लेक्स और लेस स्टेबल होगा जब वेन ऑफ द रिएक्टेंट इज हार्ड एंड अदर इज वेरी सॉफ्ट। कॉम्प्लेक्स तब लेस स्टेबल होगा जब एक हार्ड और एक सॉफ्ट मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए क्या, Ag2+I2 स्टेबल एंड क्या, AgF2 इज अनस्टेबल। यह आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया कि वाई Ag2 स्टेबल एंड AgF2 इज अनस्टेबल। तो फिर वही बात पियर्सन प्रिंसिपल के, सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करिए कि Ag प्लस और I 2I माइनस, और देखिए यह क्या है, Ag क्या है, यह सॉफ्ट एसिड है। इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि Ag सॉफ्ट एसिड है, और यह I क्या है, सॉफ्ट बेस है, I सॉफ्ट बेस है। तो वही पियर्सन ने बताया कि यदि सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है तो वह स्टेबल होगा। बस इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। I2 बस यह स्टेबल है, क्योंकि पियर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है, यह इसलिए स्टेबल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेबल। इन केस आप AgF2 में देख लीजिए, Ag है, Ag देखिए, Ag जो है प्लस और F2 माइनस। हमने आपको ऊपर देखिए बताया कि Ag क्या है, Ag सॉफ्ट एसिड है, और F क्या है, यह एक हार्ड बेस है। फ्लोरीन एक क्या है, हार्ड बेस है। आप लिख लीजिए यहाँ पर हार्ड बेस। देखिए पियर्सन ने बताया कि सॉफ्ट एसिड किसके साथ कंबाइंड होगा, सॉफ्ट बेस के साथ, लेकिन यहाँ क्या है, यह हार्ड बेस है, यानी इससे जो कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लेक्स बनेगा वह क्या होगा, अनस्टेबल। AgF2 अनस्टेबल। फिर समझ लीजिए हमने आपको बताया कि पियर्सन प्रिंसिपल में कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइंड होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ इन केस आप AgF2 यह इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है। यदि यहाँ पर सॉफ्ट बेस रहता तो यह स्टेबल बनता। यह इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ हार्ड एक सॉफ्ट है और दूसरा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। चलिए इसका तो दूसरा एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे आप लिखिए कि कॉम्प्लेक्स कब सॉल्युबल होगा और कब इनसॉल्युबल होगा, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब सॉल्युबल होगा और कब इनसॉल्युबल होगा। फिर वही बात कि यदि पियर्जन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है तो सॉल्युबल होगा, यदि हार्ड कॉम्बिनेशन है तो सॉल्युबल होगा, और नहीं है तो इनसॉल्युबल होगा। देखिए द कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर आइदर हार्ड और सॉफ्ट। मतलब कि कॉम्प्लेक्स तब सॉल्युबल रहेगा जब दोनों एसिड हार्ड का कॉम्बिनेशन रहे या सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन रहे। और द कॉम्प्लेक्स इज इनसॉल्युबल व्हेन वन इज हार्ड एंड अदर इज सॉफ्ट। मतलब कि कॉम्प्लेक्स तब इनसॉल्युबल होगा जब एक सॉफ्ट हो और दूसरा हार्ड हो, तब वह इनसॉल्युबल होगा। एक एग्जांपल में आप ले लीजिए, जैसे कंसीडर HgO2 इज सॉल्युबल इन एसिड एंड HgS इज इनसॉल्युबल इन एसिड। आप लिख सकते हैं आगे कि HgOH2 इज सॉल्युबल एसिड में सॉल्युबल है लेकिन HgH2 सॉल्युबल नहीं है। तो आप फिर वही पियर्जन्स प्रिंसिपल लगाएंगे कि Hg2+ और OH को आप लिखिए OH, देखिए आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं क्योंकि 2 है तो 2HO-। अब यह सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि देखिए Hg क्या है, Hg आपका सॉफ्ट एसिड है और OH क्या है, हार्ड बेस। देखिए यहाँ पर आपका Hg2+ या सॉफ्ट एसिड है। बस आप याद रखिए कि सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं, आप पियर्जन्स प्रिंसिपल आराम से कर लेंगे। बस आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा सॉफ्ट एसिड है और कौन सॉफ्ट बेस है। यहाँ पर Hg2+ सॉफ्ट एसिड है और OH हार्ड बेस है। तो पियर्जन्स ने बताया कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होता है। यहाँ सॉफ्ट एसिड है, यहाँ हार्ड बेस, तो यह कॉम्बिनेशन नहीं है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइंड होना चाहिए। देखिए क्या होगा, HgOH का ट्वाइज, यह क्या है, पियर्जन्स के अकॉर्डिंग यह अनस्टेबल है क्योंकि एक सॉफ्ट है और दूसरा हार्ड। क्या है, यह अनस्टेबल है। इसका मतलब कि यह जो है वाटर में घुल जाएगा। आप लिख लीजिए सॉल्युबल, क्योंकि अनस्टेबल है तो इजीली वाटर में जो है सॉल्युबल हो जाएगा। कि सॉफ्ट हार्ड बेस कंबाइंड हो गए तो अनस्टेबल बना, अनस्टेबल है तो यह सिक्योर है कि यह जो है सॉल्युबल हो जाएगा एसिड में। इसी तरह अगला देख लीजिए कि Hg2+ और S-। देखिए यह क्या है, Hg2+ यह सॉफ्ट एसिड है और यह क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो पियर्जन्स के अकॉर्डिंग सॉफ्ट कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। जब यह स्टेबल हो गया तो क्या वाटर में या एसिड में यह इनसॉल्युबल है, तो आप लिख लीजिए यह इनसॉल्युबल है। ओके, चलिए फिर देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है का, इसलिए यह अनस्टेबल है और सॉल्युबल है। अनस्टेबल है तो यह सॉल्युबल है, और यहाँ सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है इसलिए स्टेबल है और इसलिए इनसॉल्युबल है। इसका अगला जो प्रिडिक्शन है वह देख लीजिए एप्लीकेशन की।
प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड, कि आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट लिगेंड हों, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट लिगेंड हो तब आप उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे समझाएंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल इट कैन बी एक्सप्लेन दैट इन एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब एक से अधिक, मतलब 2 or more लिगेंड, यही तो है डिफरेंट लिगेंड, उसीलिए हमने लिखा एम्बिडेंट लिगेंड। विच डोनर एटम विल बी अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि डिफरेंट लिगेंड रहें तो जो डोनर एटम होगा वह मेटल के साथ अटैच होगा, कब, जब सॉफ्ट बेस एटम ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड विल हैव द टेंडेंसी टू अटैच द सॉफ्ट एसिड मेटल, कि उस कॉम्प्लेक्स में यदि सॉफ्ट मेटल है तो जो उसमें एम्बिडेंट लिगेंड है उसके साथ जो एम्बिडेंट लिगेंड रहेंगे 2 या 2 से अधिक लिगेंड, उसमें से जो सॉफ्ट रहेगा वही मेटल के साथ, सॉफ्ट एसिड मेटल रहेगा तो उसके साथ सॉफ्ट बेस एटम कंबाइंड होगा, और मेटल कामा एंड हार्ड बेस एटम हैव द टेंडेंसी टू अटैच विथ हार्ड एसिड मेटल आयन, कि हार्ड एसिड में यदि कॉम्प्लेक्स में हार्ड एसिड मेटल आयन हो तो उसके साथ उस एम्बिडेंट मतलब डिफरेंट लिगेंड में, एम्बिडेंट लिगेंड में जो हार्ड बेस एटम होगा वही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइंड होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे पीडी पैलेडियम, यह क्या है, सॉफ्ट एसिड है, यहाँ पर देखिए यह एम्बिडेंट लिगेंड है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक डोनर एटम है, और यहाँ पर 2 क्या है लिगेंड, 2 डिफरेंट लिगेंड है, तब आप कैसे समझाएंगे कि यह कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है। यही तो प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड, जब डिफरेंट लिगेंड हो तब आप कैसे बताएंगे कि यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो आप बताएंगे, देखिए यह जो पैलेडियम है यह सॉफ्ट पैलेडियम मेटल, यह क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ पर देखिए सल्फर क्या है, सॉफ्ट बेस है, और यह हार्ड बेस है, Cn हार्ड बेस है। तो अब पियर्जन्स के अकॉर्डिंग कि जो सॉफ्ट एसिड है वह सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइंड होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और जो कॉम्प्लेक्स बना है वह सल्फर और पीडी के बीच बॉन्ड बना है, इसलिए यह स्टेबल है। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोबाल्ट CO2+, यह क्या है, एक हार्ड एसिड है, और यहाँ पर यह Cn देखिए फिर 2 लिगेंड है, तब आप यहाँ कैसे स्टेबिलिटी समझाएंगे। यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह जो है सल्फर सॉफ्ट बेस है तो इसके साथ तो कंबाइंड नहीं होगा, और यहाँ पर Cn साइनाइड क्या है आपका, हार्ड बेस है, तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा, मतलब कि यह जो नाइट्रोजन एटम है यह अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, कोबाल्ट को, और कोऑर्डिनेट बांड बनाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और इसमें जो बांड सेंट्रल मेटल एटम के बीच और नाइट्रोजन के बीच बांड बना है, और यहाँ पर सल्फर के बीच बना था। मतलब कि यदि सॉफ्ट एसिड है तो जो एम्बिडेंट लिगेंड में सॉफ्ट बेस एटम होगा वह सॉफ्ट एसिड मेटल के साथ कंबाइंड होकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड मेटल है तब वह सॉफ्ट हार्ड एसिड मेटल है तब वह हार्ड बेस लिगेंड के साथ डोनर एटम के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसका लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।